मैं हूं नीरज, आप हैं शिक्षा सुधार के साथ। अभी की बड़ी खबर, बीपीएससी टीआरई उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग के लिए स्कूल में पदनियुक्त किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थी स्कूलों की सूची देख रहे हैं, कहाँ किनको भेजा गया है। ऐसे में हर जगह की, पूरे बिहार की अभी यही स्थिति है। ऐसे में अभी जो बड़ी खबर हम आपको दे दें, बीपीएससी टीआरई ट्रेनिंग के बाद आपको पदनियुक्ति सॉफ्टवेयर के माध्यम से मिलेगी। जी हाँ, आपके स्क्रीन पर बड़ा लेटर, जिस लेटर से आप समझेंगे कि वर्तमान में अभी जिला को रिक्तियों के संबंध में विशेष सूची शिक्षा विभाग को उपलब्ध करानी और इसके बाद सॉफ्टवेयर के माध्यम से बीपीएससी टीआरई उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अपने ही जिले में, जिस जिले में उनकी ट्रेनिंग हो रही है, उसी जिले में उनको पदनियुक्त किया जाएगा। ऐसे में बड़ी खबर यह भी दे दें कि सेकंड मेरिट लिस्ट भी जारी होगा। अभ्यर्थी जो कुछ अंकों से अनुत्तीर्ण रह गए हैं, घबराएं नहीं, जल्द ही आपको सेकंड मेरिट लिस्ट भी देखने को मिलेगा। फिलहाल की बड़ी खबर की अब सॉफ्टवेयर के माध्यम से अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलेगा और इस संबंध में सॉफ्टवेयर बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर लेटर है जिसमें सॉफ्टवेयर की सीधे तौर पर चर्चा है। पूरे लेटर से आपको रूबरू कराएंगे। इस बीच आपको ये बता दें कि कुछ अंकों से अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी अपने आप को अनुत्तीर्ण ना समझे, क्योंकि जल्द ही सेकंड मेरिट लिस्ट जारी होने वाला है। शिक्षा सुधार की बड़ी मुहिम कि फर्जी और नियोजितों को हटा करके सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करके आम बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थियों को बीपीएससी टीआरई में उत्तीर्ण करके स्कूलों में पद नियुक्त किया जाए। और इस संबंध में अतुल प्रसाद बीपीएससी प्रमुख का ट्वीट आपके स्क्रीन पर है। और ट्वीट ही नहीं, आज कई अखबारों ने और साथ में मीडिया जगत के कई बड़े प्रतिष्ठित पत्रकारों ने ये कहा है कि आगे सेकंड मेरिट लिस्ट जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। इस बीच बड़ी खबर यह भी दे दें कि सूबे में 70,000 रिक्त पदों पर शिक्षकों की भर्ती जल्द। जी हाँ, आपके स्क्रीन पर। और जब भर्ती जल्द की बात है तो आम बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थी तैयारी कैसे करें, तो अब ना हो परेशान। आपके स्क्रीन पर किरण पब्लिकेशन बीपीएससी टीआरई तैयारी की कई पुस्तकें आप देख सकते हैं। आप समझे, बीपीएससी टीआरई किरण पब्लिकेशन ने बीपीएससी टीआरई 1 में झंडा गाड़ा है। कैसे, आप अभ्यर्थियों की जुबानी सुनिए। मेरा सिलेक्शन प्राइमरी विद्यालय बिहार में हो चुका है और मैं जिस किताब से पढ़ा, बहुत ही अच्छा किताब था जिसका नाम है किरण पब्लिकेशन। जो मेरे एग्ज़ाम के क्वेश्चन थे वो ज़्यादा से ज़्यादा इस बुक से मैच किए। टीचर 1 to 5 प्राइमरी स्कूल में हो गया है और मैं इसका तैयारी किरण पब्लिकेशन के बुक से किया था, जो कि मुझे बहुत सहयोग मिला। इस बुक में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के किए हैं। हाँ, बुक वही किरण पब्लिकेशन का सेट बनाया है। थोड़ी और जब एग्ज़ाम के टाइम आने वक्त थोड़ी और प्रिपरेशन, जैसे किरण का बुक का बहुत अच्छा से प्रिपरेशन किए तो जी सफलता आज हाथ आई। तो किरण पब्लिकेशन की बुक लगभग जो है कि प्रैक्टिस सेट वगैरह जो भी किए वो भी अच्छी थी ना। आपने अभ्यर्थियों की जुबानी पूरी कहानी सुनी कि बीपीएससी टीआरई 1 में किरण पब्लिकेशन ने झंडा गाड़ा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी पुस्तकों की खरीद का लिंक है। आप सीधे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके पुस्तकों को खरीद सकते हैं। साथ में बाजार में भी किरण पब्लिकेशन बीपीएससी टीआरई 2 की तैयारी के लिए कई तरह की पुस्तकें उपलब्ध हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप समझ सकते हैं जैसा कि अब सॉफ्टवेयर के माध्यम से अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। अभी वर्तमान में पटना गांधी मैदान में या आपके जिले में जो भी नियुक्ति पत्र मिलेगा उसमें सिर्फ जिले का नाम होगा। रैंडमली कंप्यूटर जनरेटेड नियुक्ति पत्र। अब आपको लेटर से रूबरू कराते हैं। लेटर में लिखा है, जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम से ये लेटर है। सेवा में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को बीपीएससी से चयनित विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थियों को विद्यालय में पदस्थापना के संबंध में ये बड़ा लेटर है। आप देख सकते हैं, उपयुक्त विषय में आप सभी को अवगत कराना है कि जिले में बीपीएससी से चयनित विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की कार्रवाई जारी है तथा दिनांक 2/11/2023 गांधी मैदान से नियुक्ति पत्र अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। ऐसे में आपको बता दें, आगे जो लाइनें लिखी हैं बहुत ही महत्वपूर्ण लाइनें हैं। लिखा है कि यह भी अंकनीय है कि पदस्थापना की प्रक्रिया राज्य स्तर से सॉफ्टवेयर के माध्यम से होना तय है। उक्त के संबंध में निर्देश दिया जाता है। क्या निर्देश है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश है कि उक्त के संबंध में अपने अपने प्रखंड अंतर्गत यह निश्चित कर लें कि वास्तव में शिक्षक की आवश्यकता किस विद्यालय में है। ऐसे में आपको बता दें कि प्राथमिकता के आधार पर उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में रिक्त
पद पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसे में प्रखंड में अर्बन और रूरल क्षेत्रों के विद्यालयों की पहचान करने की बात भी लिखी गई है। साथ में एक शिक्षकीय विद्यालयों पर विशेष ध्यान देने की बात भी लिखी गई है। ऐसे में 5वें कॉलम में महत्वपूर्ण क्या है आपके स्क्रीन पर कि अपने अपने प्रखंड अंतर्गत अवस्थित सभी प्रकार के विद्यालयों का अद्यतन पदस्थापना विवरण तैयार कर सुरक्षित रख लें, जिसमें विशेष कर वास्तविक छात्र उपस्थिति कक्षा 1 से 5 कोटि में कार्यरत शिक्षकों की संख्या, वर्ग 6 से 8 कोटि में कार्यरत शिक्षकों की संख्या, वर्ग 9 से 12 में कोटि में कार्यरत शिक्षकों की संख्या तथा बीपीएससी में चयनित शिक्षकों की विद्यालय ब्यौरा उपलब्ध कराना आवश्यक है। और इस टेबल वर्क को पूर्ण करने की बात की जा रही है। ऐसे में आप समझे कि आपको अभी जो विद्यालय मिला है वो आपका विद्यालय नहीं है। 5 से 6 दिन के बाद आपको जब नियुक्ति पत्र मिलेगा, इसके बाद सॉफ्टवेयर के माध्यम से विद्यालय आवंटित किए जाएंगे। ऐसे में कहाँ क्या विद्यालय दिया जाएगा, आप तो भविष्य की गोद में है। अभ्यर्थियों की बड़ी मांग है कि हमें कम से कम 3 से 4 विद्यालयों को चूज करने का मौका मिले, हम अपने पसंद के विद्यालय में जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। 2 से 3 या 4 विद्यालय जिस तरह पूर्व में नियोजन में होता था, ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाए। पर अब देखना यह है कि भविष्य की गोद में क्या है और कैसे सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपकी नियुक्ति सुनिश्चित होती है और आपको कौन सा विद्यालय मिलता है। ऐसे में 2023 STET उत्तीर्ण अभ्यर्थी अब ये बड़ी मांग रखें कि बिहार में एक बार फिर से झारखंड और उत्तर प्रदेश की तरह डोमिसाइल के साथ बहाली हो, क्योंकि 3.5 लाख अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं और आधे अभ्यर्थी बिहार के बाहर के हैं। आप समझे, अगर डोमिसाइल नहीं हुआ तो 2023 STET उत्तीर्ण अभ्यर्थी मुंह के बल गिरेंगे। जिस तरह प्राथमिक शिक्षक बहाली में आप देख रहे हैं कि हर जगह बिहार के बाहर के अभ्यर्थियों ने कब्जा जमाया है, अब आम अभ्यर्थियों को एकजुट होने का शिक्षा सुधार इस मुहिम में आपके साथ है। STET 2023 अभ्यर्थी एकजुट हो जाएं और बड़ी मांग, डोमिसाइल लगाओ, बाहरियों को हटाओ, बिहार के अभ्यर्थियों का पहला हक है। और ऐसे में जब झारखंड, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्य बाहरियों को अपने राज्य में बाहरी मान करके कुछ पद ही देते हैं, तो बिहार सरकार ओपन बहाली क्यों करती है, क्यों बाहरी अभ्यर्थियों को बिहार में रोजगार देती है। ऐसे में आप आम अभ्यर्थियों की ये बड़ी मांग कहीं ना कहीं सरकार को माननी होगी। डोमिसाइल जरूरी है और बीपीएससी टीआरई में 100% डोमिसाइल होगा। अगर आप आम अभ्यर्थी एक हो जाएं, एक आवाज में एक ही मांग रखें कि डोमिसाइल बिहार शिक्षक बहाली बीपीएससी टीआरई 2 में हो। वीडियो के अंत में आवश्यक सूचना यह भी कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर सभी का लिंक है। आप सीधे शिक्षा सुधार के ग्रुपों से जुड़ सकते हैं। आगे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। बने रहें, जुड़े रहें शिक्षा सुधार के साथ। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो, इस नारे के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।